Assalamu alaikum. Dear students, I am your teacher of social study subject. It's my second lecture about social study class 5. Today our lecture is about unit number 2, page number 48, mineral power resources and industries. Pakistan is an agricultural country. However, in recent years, it has become more industrialized. An industrial country produces goods using its own power and natural resources. पाकिस्तान एक ज़राअत वाला मुल्क है, ताहम हालिया बरसों में ये ज़्यादा सनती हो गया है। एक सनती मुल्क अपनी ताकत और कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके सामान तैयार करता है। रॉ मटेरियल्स, एनी मैटर विच इज़ अ नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ रॉ मटेरियल. They can be plants or minerals. Some raw materials such as plants and woods and some types of rocks are found on Earth's surface. कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर बनाई गई हैं, इंसान की जात की हुई नहीं हैं, खाम माल कहलाती हैं। वो पौधे या मादनियात हो सकते हैं। कुछ खाम माल जैसे पौधों और लकड़ी और कुछ इकसाम की चट्टानें ज़मीन की सतह पर पाई जाती हैं। द माइनिंग इंडस्ट्री. रॉक सॉल्ट वाज mined in Pakistan in 1872. In 1974, the government started the Pakistan Mineral Development Corporation. पाकिस्तान में सबसे पहले नमक की चट्टान की खुदाई 1872 में हुई थी। 1974 में हुकूमत ने पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन का आगाज़ किया। Metallic minerals. The only metallic ore we mine on a large scale is chromite. In addition to chromite, small quantities of copper and iron ore are also mined. क्रोमाइट एक ऐसी धात है जो कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खुदाई के ज़रिए पाई जाती है। क्रोमाइट के अलावा थोड़ी मिकदार में तांबे और लोहे की खुदाई भी की जाती है। पावर रिसोर्सेज. पाकिस्तान uses much less energy than many other countries. For example, we use 80 times less energy than the United States. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its needs. पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर हम अमेरिका से 80 गुना कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा तवानाई पैदा नहीं करता और ना ही अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। पेट्रोलियम. In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas. 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया ताकि पाकिस्तान में तेल और गैस की तैयारी और पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। ऑयल फील्ड्स. देयर आर ऑयल फील्ड्स इन द पोठार प्लेट्यू एंड इन लोअर सिंध. द लोअर सिंध ऑयल फील्ड्स वर डिस्कवर्ड इन 1981. मुर्तफ़ा और निचले सिंध में ऑयल फील्ड्स हैं। निचले सिंध में ऑयल फील्ड्स को 1981 में दरियाफ्त किया गया था। Electricity. Pakistan does not produce enough electricity for our needs, so we have to import electricity. Electricity in Pakistan is produced in 3 ways: thermal, hydel and nuclear. पाकिस्तान में बिजली की पैदावार हमारी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है, लिहाजा हमें बिजली दरामद करना होगी। पाकिस्तान में बिजली 3 तरीक़ों से पैदा होती है: थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर. Natural gas. Pakistan is very fortunate to have large reserves of natural gas. Natural gas is used in our industries and for domestic purposes. कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा रखने वाला पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत मुल्क है। कुदरती गैस हमारी सनतों में और घरेलू मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। Industries. Pakistan began with a weak industrial base, but gradually various types of industries were set up. Major industrial growth took place in 1960s. Each government has encouraged the use of local raw materials and the development of cottage industries. पाकिस्तान की शुरुआत एक कमज़ोर सनती असास के साथ हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें कायम हुईं। बड़ी सनत 1960 की दहाई में बननी शुरू हुई। हर हुकूमत ने मुकामी खाम माल के इस्तेमाल और कॉटेज सनतों की तरक्की की हौसला अफजाई की है। Chemicals. Basic chemicals such as sulfuric acid, soda ash and caustic soda are used in many of our industries. For example, sulfuric acid is used in the manufacture of soap, paper, textiles, fertilizers and iron and steel. बुनियादी केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा और कास्टिक सोडा हमारी बहुत सी सनतों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड को सोप, कागज़, टेक्सटाइल, खाद और आयरन और स्टील की तैयारियों में इस्तेमाल किया जाता है।
Vegetable ghee and cooking oil. In 1949, there were two units producing ghee and the output was 4,000 tons. Today, there are numerous units producing over 1,023 million tons. 1941 में घी पैदा करने वाले दो यूनिट थे और इनकी पैदावार 4,000 टन थी। आज यहाँ लातादार यूनिट हैं जिनकी पैदावार 1,023 मिलियन टन है। Cement. In Pakistan, we have limestone and gypsum, which are used to make cement. In 1947, there were only 5 cement factories in Pakistan. There are now more than 25 factories. पाकिस्तान में चूने का पत्थर और जिप्सम बहुत तादाद में मौजूद है जो कि सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 1947 में पाकिस्तान में सीमेंट की 5 फैक्ट्रियाँ थीं। 2017 से 18 के दौरान पाकिस्तान में 25 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ तामीर की गई हैं। Coal. Coal is found in seams underground. In our mines, these seams are usually less than 1 meter thick, which makes mining very difficult. हमारी कानों में कोयला ज़ेरे ज़मीन सीम में पाया जाता है। ये सीम आमतौर पर 1 मीटर से भी कम मोटी होती है, जिसकी वजह से कान की खुदाई में बहुत